वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट चाहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। आमीन। मैंने इस वचन का अवलोकन किया। इस वचन में हम पाते हैं यीशु मसीह हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर एक बार बलिदान हुए और हम उसके बलिदान से छुड़ाए गए। पुराने नियम में हम पाते हैं व्यवस्था की पुस्तक में 4 अध्याय में कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को पाप से छुटकारा के लिए व्यवस्था किए हैं। वो बछड़े की बलि करते थे अपने पापों से छुटकारा के लिए। यहोवा ने उनके लिए व्यवस्था किया था कि वे पाप से छुड़ाए जाएं, लेकिन उन्हें यह बलिदान बार बार करना पड़ता था। जब जब वे व्यवस्था की बातों से चूक जाते थे तब तब बलिदान चढ़ाते थे। बिना लहू के छिड़काए शुद्ध नहीं किए जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने इस नए नियम में नई वाचा को हमारे लिए ठहराया, यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा और उसके एक बलिदान से ही हम जितने विश्वास करते हैं अपने पापों से छुटकारा पाते हैं, जन्म पाते हैं। वैसे ही मसीह बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो उसकी बाट चाहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए वे दिखाई देगा। इस वचन में हम यही पाते हैं कि सचमुच यीशु मसीह को परमेश्वर ने एक योजना के तहत आरंभ में जब मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर नहीं चाहता है कि मनुष्य पाप में रहे, और उसने आरंभ से ही अपने उद्धारकर्ता को इस जगत में भेजने के लिए योजना को बनाया। विभिन्न पुस्तकों में हम पाते हैं, यिर्मयाह ने भी, यशायाह ने भी अपने भविष्यद्वक्ता में यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी को किया। योजना परमेश्वर के बहुत युगों से ही था, और उसी योजना के तहत उसने हम सबों के पाप के लिए यीशु मसीह को बलिदान होने के लिए इस जगत में भेजा। और अब हमें बछड़ों और बकरों का बलिदान करने की आवश्यकता नहीं, हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम सब शुद्ध किए जाते हैं। यूहन्ना 1 में हम कहते हैं 1:7 में कि उसके लहू से हम बच गए हैं, लिखा हुआ है रहा है। लेकिन लहू सामर्थ है कि हम ये लहू से पाप से छुटकारा को पाते हैं। और इस प्रकार यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं, उसकी बाट जोहते हैं, और उनके लिए दूसरी बार कहता है, यानी कि हम इस संसार में यीशु मसीह दूसरी बार जब आएंगे, उसको जो उस पर विश्वास करते हैं सचमुच उसके उद्धार को जो प्राप्त किए हैं उस अनंत जीवन के भागीदार हो सकते हैं। उस समय वो दूसरी बार वो आएंगे तो बलिदान नहीं, लेकिन वो हमारे न्याय के लिए आएंगे। उस समय जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन्हें उस न्याय के दिन दिखाई देगा, बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। तो मसीह में प्रिय, और सचमुच वो हमारे पापों के लिए बलिदान हुए, इस बात को हम सुसमाचारों में भी पाते हैं। मत्ती में भी, मरकुस में भी हम पाते हैं। मत्ती में भी हम पाते हैं कि पीछे हैं, लेकिन
अपने मरने से पहले, यानी कि इस क्रूसीकरण से पहले, क्रूस दुख उठाने से पहले यीशु मसीह ने प्रभु भोज की स्थापना की थी। मत्ती 26 का 28 में हम पाते हैं, मत्ती 26 का 26 से 29 में अपने उस प्रभु भोज की स्थापना उन्होंने किया। और मत्ती 26 का 28 में हम पाते हैं, क्योंकि 26 से 28 हम देखते हैं, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो हम इस वचन में पाते हैं कि सचमुच यीशु मसीह हमारे पापों के लिए एक बार बलिदान हुए। ये हम समझ में इस वचन में पाते हैं। तो मैं इसे एप्लीकेशन में रखी हूँ। एप्लीकेशन में रखी हूँ कि मैं यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण की हूँ और मैं उसके लहू से छुड़ाई गई हूँ। उन्होंने हमारे पापों के लिए उस क्रूस पर बलिदान हुए और उसके उस बलिदान से हम छुड़ाए गए और हमें किसी दूसरे बलिदान की आवश्यकता नहीं। उसके क्रूस बलिदान से हम छुड़ाए गए हैं, उसके लहू से हम छुड़ाए गए हैं और मैं इस पर विश्वास करती हूँ। और उन्होंने इस नई वाचा को ठहरा करके हमारे पापों को क्षमा किया है, मेरे पापों को क्षमा किया है, इस पर मैं विश्वास करती हूँ। और अन्य लोगों को भी इस विश्वास के लिए, इस विश्वास को बताने के लिए तत्पर रहूंगी और तैयार रहूंगी, ताकि सभी इस संसार के लोग बचाए जाएं। और इसके लिए प्रार्थना करती हूँ। हे पिता, आपको धन्यवाद। आपने हम मनुष्य जाति से इतना प्रेम किए कि अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजकर हम सभी मनुष्यों को, हम पापियों को बचाने के लिए प्रभु उस क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। हे पिता परमेश्वर, हम उसके लहू से छुड़ाए गए हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता आपके प्रेम के लिए। और पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस गवाही को, इस यीशु मसीह के उद्धार को हर एक लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रभु हम सबों की सहायता कर, मेरी सहायता करके पिता परमेश्वर आपकी गवाही देने पाऊं, आपके उस प्रेम को बताने वाले हो सकूं। प्रभु यीशु, आप ही मेरी सहायता कर। इस वचन के लिए धन्यवाद पिता, बिनती यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। धन्यवाद, आमीन। सबको सहाय। आमीन। धन्यवाद सिस्टर जी, प्रभु आपको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। आगे मैं सुनीता सिस्टर आपका स्वागत करती हूँ।